गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो से आगे की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मध्य गंगा के मैदानों में कैसे नए धर्मों या संप्रदायों का उदय हुआ था और उस उदय के क्या कारण थे। लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, हम देखेंगे जो संप्रदाय मैंने बताया था 62 या उससे अधिक संप्रदायों का उदय हुआ था, उन संप्रदायों में से या उन धर्मों में से हम कुछ प्रमुख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला धर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला धर्म हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जैनिज्म या जैन धर्म ये होता क्या है, इस जैन शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इस धर्म के बारे में आज इस वीडियो में थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंगे, भूमिका बनाएंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि आखिर ये जैन शब्द का मतलब क्या होता है, और इस जैन शब्द से ही जैन धर्म का हल्का फुल्का अंदाजा लग जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस जैन शब्द की, तो ये जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है। जो ये जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, और जिसका मतलब होता है कॉन्करर या विजेता। जिसका मतलब होता है कॉन्करर या आप कह लीजिए विनर, और अगर इसको हिंदी में कहें तो विजेता। यानी जो जैन शब्द है यह संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, और इस संस्कृत के जिन शब्द का मतलब होता है कॉन्करर या विनर, या हिंदी में कहें तो विजेता। अब बात उठती है कि इस विजेता का मतलब इस धर्म से संबंधित क्या है। तो दरअसल जैन उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने अपनी डिजायर्स पर, या हिंदी में कहें तो अपनी इच्छाओं पर ना केवल नियंत्रण कर लिया हो, ना केवल कंट्रोल कर लिया हो, बल्कि उन पर विनर भी बन गए हो। यानी जो जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर या विनर या विजेता। और ये विजेता किस संदर्भ में है, यानी जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को ना केवल नियंत्रित कर लिया हो बल्कि उनमें विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैन कहेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, जैन हम उन्हें कहेंगे जिन्होंने ना केवल अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, ना केवल अपनी इच्छाओं को कंट्रोल या नियंत्रित कर लिया हो, बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त कर ली हो। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे, जैन कहेंगे। अब जो जैन धर्म की हम जब बात करते हैं तो अक्सर हम तीर्थंकर के बारे में सुनते हैं। यानी हम बात करें तीर्थंकरों की बात सुनते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार में तीर्थंकरों का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो तीर्थंकरों की हम बात कर लें अगर, कि आखिर ये तीर्थंकर होते क्या है, तो जैसे हम जो जैन परंपराएं हैं, जैन अनुश्रुतियां हैं, इनके आधार पर हमें पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की मान्यता है या कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के मुख्य जो हैं वो 24 तीर्थंकर हैं, यानी 24 तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट है। तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट है किसमें, जो जैन धर्म में मुख्य तीर्थंकर माने जाते हैं वो 24 माने जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आखिर ये तीर्थंकर होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें ये तीर्थंकर होते क्या हैं, तो तीर्थंकर को नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है। कहा जाता है कि तीर्थंकर नॉलेजेबल पर्सन, या अगर इसको हिंदी में कहना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो तीर्थंकर हैं ये वो ज्ञानी पुरुष हैं जो इस पृथ्वी पर या संसार में आते हैं। क्यों संसार में इसलिए आते हैं ताकि वो ना केवल सत्य का प्रसार कर सकें, पहला तो काम वो क्या करेंगे, वो सत्य का प्रसार करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति का सही मार्ग बताएंगे, साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति का सही मार्ग बताएंगे। तो जैन जो हमें परंपराएं या ट्रेडिशंस मिलते हैं उनके अनुसार 24 मुख्य तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट है, 24 मुख्य तीर्थंकरों की मान्यता है। अब प्रश्न उठता है कि ये तीर्थंकर क्या होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आचार्य होते हैं, वैसे ही यहाँ पर तीर्थंकर होते हैं। और जैन परंपराओं के अनुसार तीर्थंकर को एक ज्ञानी पुरुष या नॉलेजेबल पर्सन कहा गया है। और इस तीर्थंकर का जैन मान्यताओं के अनुसार मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में आता है। क्यों, ताकि ट्रुथ का प्रसार किया जा सके, यानी स्प्रेड ऑफ ट्रुथ।
यानी सत्य का प्रसार करने के लिए, और लोगों को मोक्ष प्राप्ति का सही मार्ग बताया जा सके। जैसे हमने बताया कि जो वैदिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ऐसी हो गई थी कि मोक्ष के लिए यज्ञ पर महत्व दिया जाने लगा था, तो ये जो जैन तीर्थंकर आएंगे वो मोक्ष का सही मार्ग बताएंगे कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये तीर्थंकर हो गए। अब अगर हम तीसरा पॉइंट इसमें देखें जैनिज्म में, इनकी हिस्टोरिसिटी पर देख लेते हैं। हिस्टोरिसिटी यानी हिंदी में कहें तो ऐतिहासिकता पर। किसकी ऐतिहासिकता पर? जैन तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर। अगर हम बात कर दें जैन तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता कि क्या ऐतिहासिक दृष्टि से या जैन ग्रंथों के अनुसार कितने तीर्थंकर प्रमाणित होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट या मान्यता तो 24 तीर्थंकर की है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो जैन साहित्य या जैन ग्रंथ हैं वो कितने तीर्थंकरों को प्रमाणित करते हैं। तो हमने देखा कि 24 तीर्थंकर हैं कुल, जो मुख्य तीर्थंकर 24 माने जाते हैं, और उसमें से जो शुरुआत के 22 तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर्स हैं, इनका जो ऐतिहासिकता है, जो इनकी हिस्टोरिसिटी है, ये डाउटफुल मानी जाती है। डाउटफुल, या हिंदी में हम इसको कहें तो इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। यानी मान्यताओं के अनुसार तो हमें पता चलता है ये थे, लेकिन जैन ग्रंथों के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। लेकिन जो अंतिम 2 तीर्थंकर हैं जो हम देखते हैं 23 यानी 1 से 22 तक जो तीर्थंकर थे, उनकी जो हिस्टोरिसिटी है वो डाउटफुल है या इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। लेकिन जो 23वें नंबर पर थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें नंबर पर थे महावीर स्वामी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, महावीर स्वामी। तो जो ये तीर्थंकर थे, इनको अटेस्ट कौन करता है, इनको प्रमाणित कौन करता है? अटेस्टेड बाय जैन टेक्स्ट्स। यानी जो ये 23वें और 24वें तीर्थंकर थे, इनको जैन ग्रंथों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यानी जैन ग्रंथों में इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख हमें मिलता है। तो हमने क्या देखा कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, उसमें से जो 22 तीर्थंकर हैं, तो उस 22 तीर्थंकर का जो हिस्टोरिसिटी है या ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है। यानी जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें इनका जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन जो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के महावीर स्वामी हैं, इनको जो जैन टेक्स्ट या जैन ग्रंथ हैं वो इनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, अब हम एक चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि इस धर्म की आखिर स्थापना किसने की। एस्टैब्लिशमेंट, या हिंदी में कहें तो स्थापना। देखिए, जैन धर्म की स्थापना का सीधी सी बात है, जब पहले तीर्थंकर जो होंगे, अगर 24 तीर्थंकर की मान्यता है तो सीधी सी बात है जो पहले तीर्थंकर होंगे उन्होंने स्थापना की होगी। तो जैन जो धर्म है इसकी स्थापना मानी जाती है कि जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था ऋषभदेव, इन्होंने की थी। यानी जो प्रथम तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में से जो पहले तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन जो जैन धर्म का रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है, वो माना जाता है किसको? वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को। अब महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? कि मैं खुद बोल रहा हूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ने जैन धर्म की स्थापना की थी। यानी जो ऋषभदेव जी थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन मैंने अगली लाइन में बोला कि द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसके काल में हुआ? महावीर स्वामी के काल में हुआ। यानी जैन धर्म तो पहले से था, लेकिन लोगों के बीच में उसका सबसे ज्यादा प्रसार, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा संशोधन जो जैन धर्म में हुए, सबसे ज्यादा जो सुधार जैन धर्म में हुए, वो महावीर स्वामी के समय में हुए। इसलिए महावीर स्वामी को द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है।
उसके बाद अगर हम देखें कि ये हमने देख लिया, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा ऋग्वेद से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या ऋग्वेद से हमें जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में हमें 2 जैन तीर्थंकरों का मेंशन मिलता है या उल्लेख मिलता है। यानी जब मैं बात कर रहा हूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का हमें मेंशन मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक तो हो गए फर्स्ट कौन से थे? ऋषभदेव, इनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरे 22 जो थे, जिनका नाम था नेमिनाथ या इनको अरस्ट नेमि भी कहा जाता है। अरस्ट नेमि, यानी जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें पहले थे ऋषभदेव और दूसरे थे नेमिनाथ। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम एक लास्ट बात गौर करें जैन धर्म के बारे में, अगर इंट्रोडक्शन में कुछ और चीज इंक्लूड करना चाहें, तो किसी धर्म के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो हम देखते हैं कि उस धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो मैं महिलाओं की स्थिति नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि महिलाओं की स्थिति जैन धर्म के अंतर्गत क्या थी। लेकिन अभी हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जो जैन संघ होते थे, या हिंदी में भी इसको जैन संघ ही लिखेंगे, या इनको एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। जैन एसोसिएशन जो होते थे, इसमें महिलाओं का प्रवेश होता था। यानी जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश था। क्योंकि जो जैन संघ में एक प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है, जैन संघ में एक महिला अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था पुष्पचूला। यानी हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में हम लिख सकते हैं पुष्पचूला। तो हम क्या समझे? हमने ये समझा कि जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश होता था, क्योंकि जैन संघ में क्या होता था, महिलाओं और पुरुष के संघ अलग अलग होते थे। और जो जैन संघ एक महिला संघ था, उसकी प्रेसिडेंट जो थी, वो हमें जिक्र होता है कि उस संघ की प्रेसिडेंट या अध्यक्ष पुष्पचूला थी। तो इससे पता चला, चूंकि हमें ये पता चल रहा है कि जैन धर्म में एक महिला संघ होता था जिसकी अध्यक्ष पुष्पचूला जी थी, तो इससे हमें क्या पता चला, जरूर महिलाओं को जैन धर्म में या जैन संघ में प्रवेश मिल रहा था। और ये पुष्पचूला जब अध्यक्ष थी, तो ये किसके काल में अध्यक्ष थी? तो ये किसके काल में थी? ये जो 23वें तीर्थंकर थे, यानी 23rd तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो ये पुष्पचूला जो महिला संघ की अध्यक्ष थी, वो किसके काल में थी? वो किसके काल में थी? पार्श्वनाथ के काल में टाइम पे पुष्पचूला महिला संघ की या हम कहें स्त्री संघ की अध्यक्ष थी। तो ये हमने एक छोटा सा इंट्रो ले लिया है जैन धर्म के बारे में। तो चलिए एक बार फिर से गौर कर लेते हैं। अगर हम जब बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, विनर या विजेता। अब ये विजेता किस संदर्भ में कहा जाता है जैनियों को? ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर न केवल कंट्रोल कर लिया हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया हो, बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त कर ली, उसे क्या कहेंगे? उसे जैन कहेंगे। अब जैन धर्म में एक तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट आता है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों या आचार्यों, जिसको हम हिंदू धर्म में आचार्य कहते हैं, उनकी मान्यता है। अब तीर्थंकर होते क्या थे? तो तीर्थंकर जैन मान्यताओं के अनुसार तीर्थंकर वो ज्ञानी पुरुष होता था जो इस संसार में आता था, पृथ्वी पर आता था। क्यों? ताकि वो सत्य का प्रसार कर सके और लोगों को मोक्ष का सही मार्ग दिखा सके। अब अगर हम तीसरी बात चेक करें, इन जैन तीर्थंकर जो 24 जैन तीर्थंकरों की मान्यता है, इनकी ऐतिहासिकता या हिस्टोरिसिटी के बारे में, तो जो प्रथम 22 तीर्थंकर हैं, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। मतलब कि मान्यताओं या अनुश्रुतियों के आधार पर हमें यह तो पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या जैन ग्रंथ हैं वो इनको अटेस्ट करते हैं या इनको प्रमाणित करते हैं। तो जो 22 तीर्थंकर हैं,
इनको जैन ग्रंथ प्रमाणित नहीं करते हैं, केवल मान्यताओं के आधार पर हमें प्रथम 22 तीर्थंकरों के बारे में पता चलता है। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनको जैन ग्रंथों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यानी जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख या मेंशन हमें मिलता है। चौथी बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना की, तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव को, यानी जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ऋषभदेव को। लेकिन रियल फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी को। क्यों? क्योंकि जैन धर्म महावीर स्वामी के काल में सबसे ज्यादा फूला और फला। अब हम देखते हैं कि क्या ऋग्वेद में जैन धर्म की जो हम प्रामाणिकता है ये सिद्ध होती है, जैन किसी तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ या अरस्टिनेमि, इनका उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद करें हम देखें कि महिलाओं की कंडीशन क्या थी, क्या वुमेन्स को जैन संघ में एंट्री होती थी? तो ऐसा लगता है कि जैन, ऐसा माना जाता है या ऐसा हमें साक्ष्य मिलते हैं कि जैन संघ में महिलाओं का प्रवेश, जैन धर्म में या जैन संघ में महिलाओं का प्रवेश होता था। क्यों? क्योंकि एक स्त्री संघ था और स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला थी। पुष्पचूला एक महिला थी, तो ऐसा लगता है कि इस धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं था, स्त्रियों का प्रवेश होता था। और ये पुष्पचूला किसके काल में जैन संघ की अध्यक्ष थी? तो ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे, इनके समय में स्त्री संघ की अध्यक्ष थी। तो ये हमने पूरा इसमें समझ लिया, छोटा सा इंट्रो ले लिया बेसिक से समझने के लिए कि आखिर जैन धर्म क्या है। इसके बाद एक वीडियो हम महावीर स्वामी के संदर्भ में देखेंगे, वो उन्हीं को डेडिकेट पूरी वीडियो होगी। उसके बाद हम की टीचिंग्स ऑफ जैन धर्म देखेंगे, जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं देखेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी चीज आपने अपने दिमाग में कर ली होगी ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।